सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब पेरेंट देखता है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे है, क्योंकि पेरेंट के पर्सपेक्टिव से क्या लगता है, मैं जब कमरे में आता हूँ बच्चा या तो लैपटॉप पे है या फ़ोन पे है या कंप्यूटर पे है ना। एज अ पेरेंट मेरे लिए तो ये डिस्टिंक्शन ही नहीं है कि वो तीनों डिवाइसेस पे कर क्या क्या रहे हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द कंक्लूजन तुम पूरे टाइम स्क्रीन पे रहते हो, पहले ये समझना ज़रूरी है मेरा बच्चा कर क्या रहा है उस टाइम पे। उसके बाद ये डिस्टिंक्शन करना कि क्या चीज़ नेसेसरी है, ज़रूरी है, और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, जहाँ से हम टाइम कट डाउन कर सकते हैं, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि बच्चा फुल कंसंट्रेशन में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है, लैपटॉप पे कोडिंग कर रहा है, और पेरेंट एकदम से आके बोलते तुम जब देखो स्क्रीन पे बैठे रहते हो, क्या उस बच्चे का काम करने का मन करेगा? बट मिस इति, जो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है उसमें बच्चा बताना भी तो नहीं चाहता, वो हमेशा एक यही पिक्चर रखता है पेरेंट के सामने कि हाँ मैं तो हर वक्त पढ़ ही रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों के लिए डिवाइसेस, अपने स्क्रीन टाइम को वहाँ यूटिलाइज कर रहा है। ओके मिस इति, जैसे कि हम जानते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी इसको भी फॉलो करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सालों से हैं, तो क्या हम इसी प्रॉब्लम को क्या एक स्पिरिचुअल एंगल से सॉल्व कर सकते हैं? नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पावर टू एम्पावर सीरीज़ में एक बार फिर हमारे साथ हैं मिस इति गोयल। मिस इति, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हर बार आप हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हमारी चर्चा पिछले एपिसोड के कंटिन्यूएशन में रहेगी कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में जो पिछली बार हमने बातचीत करी थी कि इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, आज उसी के एक दूसरे स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि चाइल्ड कहता है, बच्चा कहता है कि मेरी बात पेरेंट्स नहीं समझते, और पेरेंट ये कहता है कि आजकल बच्चे नहीं समझते। दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से ये है कि वह बच्चों को मना करते हैं कि आप ये काम ना करिए, लेकिन बच्चा कहता है कि आज यही ट्रेंड है। किसी ने बहुत सही कहा है कि डूबने से मौत नहीं होती, पानी में गिरने से मौत नहीं होती, मौत होती है जब तैरना नहीं आता। इसीलिए समस्याएं बड़ी तब लगती हैं जब उनका सॉल्यूशन पता नहीं होता। तो आज इस बातचीत को मिस इति गोयल के साथ फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड जब एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कहाँ पे पेरेंट को वर्क करने की ज़रूरत है और कहाँ एक बच्चे को भी काम करने की ज़रूरत है। तो मिस इति, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट जब ये कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको स्क्रीन टाइम इतना नहीं देना है, लेकिन हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उसमें बच्चे को स्क्रीन टाइम पे रहना ही होता है। उसके होमवर्क सारे वहीं अपलोड हो रहे हैं, उसको सर्चिंग बहुत करनी है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे समझें? आई थिंक पहले आपने जो इतना सुंदर पर्सपेक्टिव हमारे लिए पूरा क्रिएट किया कि आजकल पेरेंट्स जो है वो कहते हैं बच्चा नहीं समझता, बच्चे जो है कहते हैं पेरेंट्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आज की दुनिया में, आज के ज़माने में कितना स्पीड से नई 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 चीज़ें आती जा रही हैं। मतलब अगर आप और मैं भी सोचे तो देयर बी सो मेनी थिंग्स जो आप और मैं भी अपडेटेड नहीं होंगे, एंड जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी थिंग दैट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑल टुगेदर। तो पेरेंट्स के लिए हम अगर एक्सपेक्ट करें कि वो ये सब समझ पाए, ये स्टार्टिंग में ही आई फील लाइक एक बहुत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। एंड सिमिलरली बच्चे के लिए हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी कम्युनिकेशन के, तो ये भी एक बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट ही ना करें? हम ये कह रहे हैं कि ये समझ के चलना कि बिना कम्युनिकेशन के, बिना अपना पर्सपेक्टिव सामने रखे मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि बच्चा मेरा पूरा बात समझ जाए या पेरेंट मेरी पूरी बात समझ पाए, वो गलत है। ओके, तो जैसे मैं आपसे एक स्पेसिफिक इसी टॉपिक को ही लेना चाहती हूँ, स्क्रीन टाइम। तो अब बच्चा अगर अपना काम उस पे कर रहा है, आजकल क्लासेस भी ऑनलाइन हैं, आजकल बच्चा ये चाहता है कि मैं अपना कोई चैनल देखूं और उससे मैं अपना कॉन्सेप्ट समझ लूं।
लेकिन पेरेंट ये चाहते हैं कि नहीं, आप इतना कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे टाइम मत दीजिए, अपना मोबाइल पे टाइम मत दीजिए। लेकिन शायद हमारा तो पूरा वर्ल्ड ही उससे कनेक्टेड है, तो अब हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? हम दोनों को कैसे समझाएंगे? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब पेरेंट देखता है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे है, क्योंकि पेरेंट के पर्सपेक्टिव से क्या लगता है, मैं जब कमरे में आता हूँ बच्चा या तो लैपटॉप पे है या फ़ोन पे है या कंप्यूटर पे है। सो पेरेंट के लिए इट्स लाइक स्क्रीन 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 स्क्रीन। उनके लिए ये डिस्टिंक्शन ही नहीं है कि वो फ़ोन पे क्या कर रहा है, वो लैपटॉप पे क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर पे क्या कर रहा है। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस कंक्लूजन, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, वो घुसेंगे एंड वो कहेंगे तुम पूरा टाइम स्क्रीन पे ही होते हो, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। बट ओवर हियर आई वुड रेकमेंड कि एक बारी पेरेंट पॉज करें, समझने की कोशिश करे कि वो फ़ोन पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, लैपटॉप पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कंप्यूटर पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्योंकि हो सकता है तीनों डिवाइसेस पे तीनों बहुत अलग चीज़ें हो रही हैं। जो मैंने देखा, यूजुअली फ़ोन बच्चे यूज़ करते हैं या तो गेम्स खेलने के लिए या अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए, वीडियो कॉल्स करने के लिए। लैपटॉप मोस्टली वो यूज़ करते हैं या तो उनका जो भी, जैसे आपने कहा कि क्लासरूम्स ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, तो होमवर्क बहुत बारी ऑनलाइन आता है, इवन इफ ऑफलाइन स्कूल चल रहा है, तो उनका जो होमवर्क अपलोड हुआ है, टीचर्स ने रिमार्क्स दिए, रिसोर्सेज आए हैं, ये सारे काम यूजुअली वो लैपटॉप से कर रहे होते हैं। या वीडियोस देख के, जैसे आपने कहा, कॉन्सेप्ट समझना, पढ़ना, वो लैपटॉप से कर रहे होते हैं। कंप्यूटर्स यूजुअली मैंने देखा है जिन बच्चों को गेमिंग का शौक होता है, कोडिंग का शौक होता है, तो वो यूज़ कर रहे हैं। नाउ एज अ पेरेंट मेरे लिए तो ये डिस्टिंक्शन ही नहीं है कि वो तीनों डिवाइसेस पे कर क्या क्या रहे हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द कंक्लूजन तुम पूरे टाइम स्क्रीन पे रहते हो, पहले ये समझना ज़रूरी है मेरा बच्चा कर क्या रहा है उस टाइम पे। उसके बाद ये डिस्टिंक्शन करना कि क्या चीज़ नेसेसरी है, ज़रूरी है, और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, जहाँ से हम टाइम कट डाउन कर सकते हैं, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि बच्चा फुल कंसंट्रेशन में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है, लैपटॉप पे कोडिंग कर रहा है, और पेरेंट एकदम से आके बोलते तुम जब देखो स्क्रीन पे बैठे रहते हो। क्या उस बच्चे का काम करने का मन करेगा? वो ये छोड़ के कि जब मैं काम कर रहा हूँ तब भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है, जब मैं एंजॉय कर रहा हूँ तब भी ये सुनने को मिल रहा है, तो बच्चे को लगेगा कि मैं काम करूँ ही ना। नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो वहाँ पर अगर हम पॉज करके पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा एक्चुअली अपना टाइम किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या असेंशियल इम्पॉर्टेंट है, क्या असेंशियल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे उनका वर्ल्ड समझना एंड कहाँ पे उनको गाइड करना है कि यहाँ से स्क्रीन टाइम कम करो, और कहाँ उनको बोलना कि ओके इफ दे आर डूइंग दिस इट्स अ पार्ट ऑफ देयर वर्क, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर स्टडीज, तो वो डिस्टिंक्शन भी क्रिएट होना आसान होता है। बट मिस इति, जो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है उसमें बच्चा बताना भी तो नहीं चाहता, वो हमेशा एक यही पिक्चर रखता है पेरेंट के सामने कि हाँ मैं तो हर वक्त पढ़ ही रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों के लिए डिवाइसेस, अपने स्क्रीन टाइम को वहाँ यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन पेरेंट को ट्रस्ट नहीं है और बच्चा छुपा भी रहा है। तो ये जो इतना गैप आ गया है दोनों के बीच में, ये इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है और क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, छुपाना हम किसी चीज़ को तभी सीखते हैं जब हमें अंदर से लगता है कि हाँ वो गलत है। उसके लिए पहले कभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिला है जो एप्रोप्रिएट नहीं है। लेट्स से कि एक बारी मैंने अपने धुन में मैं पढ़ाई कर रही थी, साइड बाय साइड मैं यूट्यूब पे वीडियो भी देख रही थी, और मैंने मेरे पेरेंट को बताया कि अरे नहीं, मैंने अभी पढ़ाई नहीं करी, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। एंड मेरे पेरेंट का बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन आया उस पर, उन्होंने मुझे डांटा, गुस्सा किया, कुछ किया। तो बच्चे के दिमाग में क्या फिट हुआ कि मुझे ये चीज़ आगे से उनको नहीं बतानी, ये चीज़ गलत है। पर उसको तो वो करने में तब भी अच्छा लग रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, तो उसको मज़ा भी लेना है, बट उसको ये अंदर कोडिंग बैठ गई कि ये बताना नहीं है, तो वो उस चीज़ को छुपाने लगेगा। सो आई थिंक एज अ पेरेंट what can help bridge this communication gap कि बच्चा हमसे छुपाए ना, is also कि अगर कोई बच्चा हमसे कुछ शेयर कर रहा है, उस मोमेंट में अगर हम रिएक्ट करते हैं ना, तो बच्चे उसी टाइम डिसीजंस बना लेते हैं कि मुझे ये चीज़ उनके साथ शेयर नहीं करनी, मुझे तो ये उनको बतानी नहीं है। तो उस मोमेंट में हम रिएक्ट ना करके बाद में जब बच्चा भी एक नॉर्मल स्पेस में है, उस टाइम पे उनके साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करने का अगर हम थॉट लाएं, उनको अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करें, तो यूजुअली वो बेटर रिजल्ट्स देता है एज अपोज टू अगर हम इन द मोमेंट उनको समझाएं जब उन्होंने हमारे साथ वो शेयरिंग करी है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पेस में होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिचुएशन है कि बिफोर द चाइल्ड टेक्स हिज और हर डिसीजन, उससे पहले ही हम ये देखें कि पेरेंट को किस तरह से
रिएक्ट करना है, किस तरह से बात करनी है, और पहले उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर उस टाइम पर बच्चा कुछ ऐसे स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व है भी, तो राइट अवे कुछ ना बोलकर वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन कम्युनिकेट योर पर्सपेक्टिव। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। ओके मिस इति, जैसे कि हम जानते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी इसको भी फॉलो करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सालों से हैं, तो क्या हम इसी प्रॉब्लम को क्या एक स्पिरिचुअल एंगल से सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशन में ये इमोशंस का इतना अप एंड डाउन है, तो उसमें वो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें? स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है इसमें? आई थिंक ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा, क्योंकि हम उनको बोल तो देते हैं कि उस मोमेंट में रिएक्ट नहीं करना या ऐसे नहीं सोचना या बच्चे का पर्सपेक्टिव लेना है, पर बहुत बारी ये सोल्यूशन नहीं बताते कि वो करना कैसे है। क्योंकि इन द मोमेंट रिएक्शन तो ऐसे निकल के आता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जो सबके लिए क्रिएट किया जाता है, जो कि है थॉट्स का कॉन्सेप्ट। तो बहुत बारी क्या होता है, हमें ना पता भी नहीं चलता हमारे थॉट्स किस टाइप के चल रहे हैं। एंड देयर रिसर्चेस दैट शो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ थॉट्स जो एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में करता है वो वेस्ट कैटेगरी में जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव, नेगेटिव, यूजफुल, वेस्ट, अगर इन 4 कैटेगरीज को ले, मैक्सिमम नंबर ऑफ थॉट्स वेस्ट कैटेगरी में जाती है। तो अगर आप सोचो कि पूरा दिन पेरेंट बैठ के ये सोच रहा है मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, या बच्चा बैठ के सोच रहा है मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते ही नहीं है, और उसी थॉट पे रीइंफोर्स करे जा रहे हैं, उसी थॉट को बार बार अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं, तो वो एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। एंड बहुत बारी प्रॉब्लम इतनी सी होती है, पर उसको हम सोच के कांस्टेंट उस लूप में रहकर उसको पूरा जो कहते हैं ना पहाड़ बना देते हैं। तो आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बहुत होने लगा है। तो थ्रू मेडिटेशन हम अपने उन थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको वेस्ट और नेगेटिव से पॉजिटिव के टुवर्ड्स लेके जा सकते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले हम अटेंशन पे करना स्टार्ट करें कि मेरी थॉट्स की क्वालिटी है कौन सी, कैसी क्वालिटी है। क्योंकि अभी हम इतना ऑटोमेटिक मोड से चल रहे हैं कि हमें लगता है कि ये थॉट्स आना बहुत नॉर्मल है, बहुत रेगुलर है। पर अगर हम एक दिन भी रुक कर रिफ्लेक्ट करें तो हमें रियलाइज होगा कि अगर मैं इन थॉट्स में रह रहा हूँ या रह रही हूँ तो मुझे फील कैसा होगा। कॉन्स्टेंटली अगर मैं वेस्ट नेगेटिव थॉट्स में रह रही हूँ, वेरी ऑटोमेटिकली मुझे फियर आएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो बहुत बारी छोटी छोटी बात पे भी किसी को आप बस बुलाओगे, खाना लग गया, आ जाओ, एंड बच्चा एकदम लास्ट करके आ रहा हूँ ना, आपको पूरा टाइम यही लगा रहता है। क्योंकि इंटरनली इतना सब कुछ चल रहा है। सिमिलरली विद पेरेंट्स, बच्चा प्यार से कोई एक चीज भी बोलेगा, पेरेंट्स कभी कभार एकदम ब्लास्ट करते हैं। तो आई थिंक द मोमेंट वी स्टार्ट टेकिंग केयर कि मुझे किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, किस क्वालिटी के थॉट्स आ रहे हैं, हम उस पे अटेंशन पे करना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो एकदम इतने सारे हम हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी कहानियां बना लेते जो ट्रू नहीं है, तो हम उसका ध्यान रख पाएंगे। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच मिस इति कि आपने हमें इतने अच्छे से ये चीज़ें समझाई। तो हमने आज ये जाना कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन भले ही ये जो खराब होता जा रहा है, ये इतने जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ही थॉट्स का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने घर को तो बहुत अच्छे से सजा रहे हैं, हम अपने फैशन में तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, जहाँ हमें अपने थॉट्स की सफाई करनी चाहिए, वहाँ पर हमारा ध्यान थोड़ा सा कम है। अगर वहाँ भी हम ये देखना शुरू करें कि मेरे क्वालिटी थॉट्स कौन से हैं, तो शायद ये रिलेशन और भी खूबसूरत हो जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इससे रिलेटेड है, चाहे बच्चे चाहें कि कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड या पेरेंट्स चाहें कुछ बच्चों से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जो हम अपने सीरीज़ में इंक्लूड करें, तो उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।